नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एयरबैग डाटा रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली। आज के वीडियो में बात करेंगे मारुति सुजुकी इको का एयरबैग मॉड्यूल है। ये सिंगल एयरबैग, इसको रीसेट का प्रोसेस के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। इसका हम काम करेंगे CG100 की मदद से। सबसे पहले हमें स्कैनिंग करना है और स्कैनिंग में देखना है फॉल्ट कोड। ये देखिए, फ्रंट एयरबैग डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड, और कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। ये सिंगल एयरबैग है और इसका जो सीट बेल्ट है वो सेंसर वाला नहीं होता है, नहीं तो उसका भी कोड आता है। ये हमारे पास आउट ऑफ दिल्ली से आया है रीसेट के लिए। तो सबसे पहले पीछे करते हैं, बैक करते हैं, दोबारा रीड फॉल्ट कोड करते हैं, फ्रंट एयरबैग डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड। रीसेट से हमारा ये कोड चला जाएगा। ध्यान रखें, कभी भी मॉड्यूल रीसेट से एयरबैग की लाइट बंद नहीं होती है। हम बाईपास नहीं कर रहे हैं कि मॉड्यूल रीसेट कर दिया और एयरबैग की लाइट बंद हो जाए। एयरबैग मॉड्यूल रीसेट के बाद गाड़ी में लगाना है, नट बोल्ट टाइट कर देने हैं। ठीक है, ये जो भी नट बोल्ट है टाइट कर देने हैं। उसके बाद अगर कोई भी फॉल्ट कोड आता है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होता है। फ्रंट एयरबैग डिप्लॉयमेंट का रिकॉर्ड का जो कोड है वो रीसेट से चला जाएगा। तो चलिए मैं मॉड्यूल ओपन करके एक बार इसका MCU का डिटेल्स दिखाता हूँ। मॉड्यूल हमने ओपन कर लिया है, पार्ट नंबर ये है। और यहाँ पे चिपसेट का मैं डिटेल्स दिखाऊं तो ये वाली चिपसेट होती है, इसको हम लोग रीड करेंगे CG100 से। मैं एक बार कनेक्शन लगा लेता हूँ, डेटा रीसेट करता हूँ, उसके बाद फिर आपको लगा करके स्कैनिंग का डिटेल्स भी दिखाता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट कोड है वो डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कनेक्शन हमने कर दिया है। एक बार मैं चिपसेट का इसका डिटेल्स CG100 में दिखाता हूँ आपको। ये इसका IC नंबर है R5F2154। ठीक है ना। हम सबसे पहले डाटा रीड करेंगे। अभी हम P फ्लैश को रीड कर रहे हैं, P फ्लैश। ये देखिए, रीडिंग P फ्लैश ऑफ चिप। इसी प्रकार D फ्लैश रीड करना है, डाटा को रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और इसी प्रकार P फ्लैश और D फ्लैश को शेव कर लेंगे, दोनों बैकअप ले लेंगे, फिर D फ्लैश को रीसेट करेंगे। चलिए मैं डाटा रीसेट करके एक बार फिर दोबारा कंप्लीट करके स्कैनिंग का डिटेल्स दिखाता हूँ आपको। डेटा हमने राइट कर दिया इसके अंदर। अब एक बार मैं कनेक्शन हटाता हूँ और स्कैनिंग का डिटेल्स चेक करते हैं। मॉड्यूल रेडी हो गया हमारा। एक बार स्कैनिंग करके फॉल्ट का डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर देख सकते हैं, सेम पार्ट नंबर इसने ऑटोमेटिक उठा लिया है। यहाँ पे हम लोग रीड फॉल्ट कोड करेंगे और देखिए, ड्राइवर एयरबैग फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर। ठीक है, और कोई कोड नहीं है। दोबारा DTC को रीड करेंगे। फ्रंट एयरबैग डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड का जो कोड था वो चला गया। ध्यान रखें दोस्तों, मॉड्यूल आप हमारे से कराते हैं या किसी से भी कराते हैं, रीसेट से सिर्फ क्रैश का कोड डिलीट होता है, बाकी जो भी फॉल्ट कोड आता है वो कार की कमी होती है। मॉड्यूल जब भी फिक्स करते हैं, बैटरी का वायर हटा करके गाड़ी में मॉड्यूल लगाएं, कपलर बढ़िया तरीके से लगाइए, लाइट 100% चली जाएगी। इन केस लाइट अगर नहीं जाती है, स्कैनिंग कीजिए। स्कैनिंग में जो भी फॉल्ट कोड आ रहा है फॉल्ट के ऊपर काम कीजिए। कई बार जैसे ड्राइवर एयरबैग का जो कपलर है वो हल्का सा जल जाता है, थोड़ी सी ना पिघल जाती है, क्योंकि जब एयरबैग फटता है उस समय वो काफ़ी हीट हो जाता है। हीट होने से भी कपलर कई केसेस में ख़राब हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, चूँकि हमने एयरबैग का जो मॉड्यूल है उसको किसी तरीके से बाईपास नहीं किया है, तो जो भी DTC आएगा उसके ऊपर काम करना है, काम 100% होगा। बाकी अगर आपको किसी भी गाड़ी का मॉड्यूल रीसेट कराना है या डेटा रीसेट कराना है तो आप हमारे दिए हुए WhatsApp नंबर पे दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऑफिस न्यू दिल्ली है और हमारे पास 100% वर्क की गारंटी होती है, कोई भी दोस्तों अगर आप काम कराते हैं तो। थैंक यू सो मच।